इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हाइपोथेसिस के जरिए हम किसी भी तरफ से आए हुए क्लेम को सही या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेसिस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अहम पार्ट है, जिसमें किसी क्लेम को चेक किया जाता है कि आया वो क्लेम जो किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं है। ये काम करने के लिए जो टूल हम अभी इस्तेमाल करेंगे, इस टूल को कहते हैं काई स्क्वायर, और ये इसकी साइन है। काई स्क्वायर में हम गुडनेस और फिट टेस्ट के तरीकेकार को इस्तेमाल करेंगे। इस तरीकेकार के तहत सवाल को 6 हिस्सों में बांटा जाएगा। करना हमें एक ही काम है, और वो ये कि जो भी क्लेम दिया गया है सवाल में, उस क्लेम को सही या गलत साबित करना है। ये काम करने के लिए हमारे पास 6 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप, जिसको हम एच नॉट कहते हैं, एच फॉर हाइपोथेसिस। एच नॉट मतलब असल क्लेम जो सवाल में किया जाएगा। एच वन, इसका मतलब है ऑल्टरनेट क्लेम। जब भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो क्लेम के उल्टा लेकर की जाती है, इसको ऑल्टरनेट क्लेम कहते हैं। तो एच नॉट में जो लिखा होगा, एच वन में हम उसका उल्टा लिखेंगे। इसके बाद हमें अल्फा की वैल्यू लिखनी होगी, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। ये अल्फा की वैल्यू होगी सवाल में, ये दी हुई होगी। इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे। इसके लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला काई स्क्वायर का फार्मूला है। इस फार्मूले में दो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, ओ और ई। ओ का मतलब है जो ऑब्जर्व किया गया, यानी जिसके मुतालिक दावा किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है। और ई फॉर एक्सपेक्टेड, यानी होना क्या चाहिए था। एक है दावा और एक होना क्या चाहिए था। तो ओ में से ई माइनस करके उसका स्क्वायर लेंगे और ई से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको काई स्क्वायर कहेंगे। ये काम करने के लिए हमारे पास एक पूरा चार्ट है, जो कि हम यहाँ पर अभी कंप्लीट करेंगे। चार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम उसकी टेबल वैल्यू काई स्क्वायर में निकालेंगे। जिस तरह से जेड टेबल से वैल्यू आती है, टी टेबल से वैल्यू आती है, इसी तरीके से काई स्क्वायर टेबल से भी वैल्यू निकलती है। जिसके बाद हम फाइनली ये डिसीजन देंगे कि हमारे पास अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आएगी टेबल वैल्यू से, ये टेबल वैल्यू है, ठीक है, और अगर इससे बड़ी आएगी वैल्यू, तो हम कहेंगे कि रिजेक्ट, यानी जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आएगी तो क्लेम जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यही सारा काम हम इस सवाल में करने की कोशिश करेंगे। ये एक सवाल हमारे पास दिया हुआ है, जिस सवाल में वॉशिंग मशीन की सेल्स का डाटा हमारे सामने है। एक कंपनी है जिसने अपनी वॉशिंग मशीन की सेल्स का डाटा आपके साथ शेयर किया है। ये कंपनी 5 मुख्तलिफ कलर्स की वॉशिंग मशीन सेल करती है, जिसमें से इसने हमें एक अपने ग्रीन कलर की सेल जो कि 88 की तादाद में हुई, ग्रे 65, रेड वॉशिंग मशीन 52, ब्लू 45 और व्हाइट 50, यानी कुल 300 मशीन का डाटा दिया हुआ है। अब इनका सवाल हमसे ये है, इनका दावा ये है कि ऑल 5 कलर्स ऑफ वॉशिंग मशीन आर इक्वली पॉपुलर। यानी ये इदारा दावा ये कर रहा है कि तमाम कलर्स की वॉशिंग मशीन इक्वली पॉपुलर है और बराबर से इनकी सेल हो रही है। ये इनका क्लेम है। तो अब सवाल का आगाज करते हैं। एच नॉट हमें मिल चुका है, जो कि क्या है, ऑल 5 कलर्स आर ऑल 5 कलर्स ऑफ वॉशिंग मशीन आर इक्वली पॉपुलर।
अब ये इनका क्लेम है। H1 में हमेशा हम ऑल्टरनेट क्लेम लेते हैं। ऑल्टरनेट क्लेम जो है वो हमारे पास इसी का बिल्कुल उलट होगा। जो भी क्लेम है हमारे पास इसका उलट लेंगे हम यहाँ पर। ऑल 5 कलर्स ऑफ वॉशिंग मशीन आर नॉट इक्वली पॉपुलर। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये सवाल में दिया हुआ है हमें, और इस सवाल में दिया हुआ है 0.00 0.05। ये अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद 3 स्टेप हो गए ये हमारे H0 H1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब फार्मूले को सॉल्व करना है। फार्मूला है हमारा काय स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ये सब फार्मूला है हमारे पास। फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें ओ और ई की वैल्यूज चाहिए है। ओ की वैल्यूज सवाल में दी हुई। ये जो सवाल की वैल्यूज होती हैं ये ओ है, यानी ऑब्जर्व वैल्यूज। तो ये है हमारे पास 88, 65, 88, 65, 52, 45 और 50। 45 और ये 50, और इनका जो टोटल है वो भी सवाल में दिया हुआ था 300। ये हमने इनका टोटल यहाँ लिख दिया। अब हमें इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। एक्सपेक्टेड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल, ये जो आया था 300, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का मतलब चूंकि ये इक्वल है, यानी इक्वल चांसेस है सबके, तो अब ये 5 वैल्यूज हैं, 5 कलर्स हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सबकी वो 1/5 होगी। अगर ये 4 होते हैं तो हम 1/4 लेते, ये 10 होते हैं तो हम 1/10 लेते। तो चूंकि ये 5 है तो इसलिए हम यहाँ पे 1/5 लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल जो कि है 300, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो ये आंसर आ गया 60। सेकंड में टोटल यही रहेगा और प्रोबेबिलिटी भी यही रहेगी क्योंकि सब इक्वल है, तो इसीलिए यहां का भी 60 ही आएगा। और चूंकि सब में सेम वैल्यूज हैं तो इसीलिए सारी वैल्यूज पांचों की सेम रहेंगी बिल्कुल। इसका भी यही है और लास्ट का भी यही सेम आंसर आएगा। तो ये ई की वैल्यूज आ गई और ई का टोटल भी हमारे पास 300 ही होगा। तो अब ये हमारे पास ओ की वैल्यूज ये रही और ई की वैल्यूज ये रही हमारे पास। ओ और ई दोनों आ चुके हैं। अब हम फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। फार्मूले के लिए ओ हमारे पास है 88 और इसमें से हम माइनस करेंगे 60। इसका लेंगे हम स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे हम इसको 60 से। तो यहां से हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आएगी, काय स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू, सेकंड में अब हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो है 65, एक्सपेक्टेड यही 60 है, स्क्वायर और डिवाइड बाय 60। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट अब हमारे पास है 52, माइनस करेंगे 60 डिवाइड बाय 60। नेक्स्ट होगी हमारे पास अब 45, 45 में से 60 माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर, और फिर फाइनली हमारे पास होगी 50। इसको माइनस करेंगे 60 से और डिवाइड करेंगे 60 से। तो ये हमने सेम काम किया है क्योंकि 5 वैल्यूज है तो 5 दफा हमें ये काम करना है। अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे और इनका सम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज निकालने के लिए ये जो अभी हमने वैल्यूज लिखी है इनको हमें अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है। पहली वैल्यू है हमारे पास 88, इसमें से हम माइनस करेंगे 60 को, ये आया 28। इसका हमने लिया स्क्वायर
और फिर हमने डिवाइड कर दिया 60 से। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास 13.06। दूसरा हम निकालते हैं, 65 में से 60 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, 0.41। बिल्कुल इसी तरीके से हम इनको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। 52 में से 60 माइनस किया, 8 का स्क्वायर किया 64, डिवाइड कर दिया 60 से, आंसर आ गया 1.06। नेक्स्ट वैल्यू 45 माइनस 60 और ये इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 60, आंसर इज 3.75। लास्ट वैल्यू माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 100 को डिवाइड करेंगे 60 से, आंसर होगा 1.66। हम चाहे तो इनको राउंड ऑफ करके भी ले सकते हैं। अब इन आंसर्स को प्लस कर लेते हैं। 13.06 प्लस 0.41 प्लस 1.06, 3.75 और प्लस 1.66, 19.94। ये हमने काय स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये काय स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, ये हमने कैलकुलेट की यहाँ पर, और कैलकुलेट करने से हमारे पास जो आंसर आया है ये है 19.94। अब हम इसकी टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर टेबल वैल्यू देखने के लिए काय स्क्वायर में हमें अल्फा n-1 देखना होता है। अल्फा सवाल में दिया हुआ था और ये था 0.05, तो अल्फा की जगह आ जाएगा 0.05 और n-1, n जो है वो 5 है, -1 करेंगे हम, तो यकीनन ये 0.05 का 4 आ जाएगा। और अब हम देखेंगे इस वैल्यू को काय स्क्वायर टेबल के अंदर। हमारे पास काय स्क्वायर के लिए टेबल के लिए वैल्यू आ गई है 0.05 का 4। इसके लिए हमें काय स्क्वायर के टेबल को देखना होगा। ये काय स्क्वायर का टेबल है, हमें 0.05 के 4 में देखना है। तो अब अगर हम देखें तो 0.05 हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज 0.05। इसके 4 में देखना है हमें, तो ये आ गया हमारे पास 4, तो 9.488 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 0.05 का 4, 9.488, ये हम यहाँ रख देंगे 9.488। तो हमारे पास अब वैल्यू आ चुकी है। इसको अब हम प्लेस कर देते हैं अपनी पिक्चर में। ये पिक्चर हमेशा हमें ड्रॉ करनी है। ये वाली पिक्चर उस वक्त ड्रॉ होगी जब n-1 की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी हो, क्योंकि अभी हमारे पास है 4 ही आ रहा था। अगर ये 4 से छोटी हो जाती तो फिर हम कोई और सी पिक्चर ड्रॉ करते, वो भी हम देखेंगे। तो अब अगर 9.488 हमारे पास ये आंसर आ गया है, अब हम फाइनल कंक्लूड करेंगे। हमने जो आंसर निकाला था वो था 19.94, और 19.94 जो है वो 9.488 से वाज़ेह तौर पर बहुत बड़ी वैल्यू है। यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से बड़ी निकल आई है। कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, टेबल वैल्यू छोटी है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो तो इसका मतलब होता है रिजेक्ट, यानी हम इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर आई है, तो इसीलिए अब हम यहाँ पर फाइनली कंक्लूड करेंगे रिजेक्ट H0। ये H0 हम यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं, ये रिजेक्ट H0। रिजेक्ट H0 का मतलब क्या हुआ? रिजेक्ट H0 का मतलब हुआ कि जो इनका क्लेम था वो क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, यानी तमाम जो वॉशिंग मशीन के कलर्स हैं वो इक्वली पॉपुलर नहीं है। इसके लिए हमने ये 6 स्टेप यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के जरिए किए हैं। ये टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिक्स में हमने कैलकुलेशन की और फिर उसको हमने फाइनली यहाँ पर मैच कर लिया।